कैसे निकलता है, हर वाइड का रेडियस रेशियो कैसे निकलता है। तो पहले रेडियस रेशियो से बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि आयनिक क्रिस्टल क्या होता है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं आयनिक क्रिस्टल क्या होता है। तो आयनिक क्रिस्टल देखिए वो क्रिस्टल होता है जिसमें आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन। और वो प्रत्येक आयन अपने अपोजिट चार्ज वाले आयन से सराउंडेड होता है। यानी अगर कोई प्लस वाला आयन है तो अब वो अपने माइनस वाले आयन से क्या होगा? सराउंडेड होगा। तो उस प्रकार बनने वाले क्रिस्टल को आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? उस प्रकार बनने वाले आयनिक क्रिस्टल को, और उस प्रकार बनने वाले क्रिस्टल को क्या बोलते हैं? आयनिक क्रिस्टल। तो हम लोग बात करेंगे कि अपने आयनिक क्रिस्टल क्या होगा? आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल क्या होता है? इन दिस क्रिस्टल, यानी इस प्रकार के क्रिस्टल में, इस क्रिस्टल में क्या होता है, जो हर आयन होता है वो अपने अपोजिट चार्ज वाले आयन से एक निश्चित संख्या में क्या होता है? सराउंडेड होता है। क्या होता है? सराउंडेड होता है। इस प्रकार बनने वाले क्रिस्टल को बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल। और ये जितने नंबर में सराउंडेड होता है उस नंबर को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। हम लोग उस नंबर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी सीएन नंबर बोलते हैं। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जितना अगर वो अपोजिट चार्ज वाले आयन से वो घिरा रहेगा, वही संख्या जितना घिरा रहेगा वही संख्या को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है स्टूडेंट। तो यह डिपेंड करता है, ये जो अरेंजमेंट ऑफ केटायन एंड एन आयन, यानी केटायन और एन आयन का जो अरेंजमेंट है वो उनके साइज पर डिपेंड करता है। यानी केटायन और एनायन के साइज पर डिपेंड करता है कि ये क्या लैटिस बनाएंगे या वाइड बनाएंगे। ठीक। तो ये जो लार्जर साइज वाले एटम, लार्जर साइज वाले अगर जो रहेंगे, लार्जर साइज जो रहेंगे, यानी जो यदि केटायन लार्जर साइज है तो वो क्या बनाएगा? ये वो बनाएगा क्रिस्टल। क्या बनाएगा स्टूडेंट? क्रिस्टल। ठीक। यानी लार्जर साइज वाले जो एटम रहेंगे, वो लार्जर साइज वाले जो एटम रहेंगे वो हमेशा किसका निर्माण करेंगे स्टूडेंट? किसका निर्माण करेंगे? क्रिस्टल का, क्रिस्टल लैटिस का। ठीक। क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करेंगे। ठीक। और वो क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करेंगे। और जो स्मॉलर साइज वाला आयन रहेगा, जो स्मॉलर साइज वाला आयन रहेगा, जैसे देख लीजिए जो भी स्मॉलर साइज वाला आयन साइज एटम रहेगा वो क्या करेगा? हमेशा वाइड का निर्माण करेगा। विल ऑक्यूपाई ए वाइड। वो हमेशा वाइड बनाएगा। क्या बनाएगा स्टूडेंट? वाइड बनाएगा। यानी ये जो अरेंजमेंट है केटायन और एन आयन का वो किस पर निर्भर करेगा? उनके साइज पर निर्भर करेगा। यदि केटायन बड़े साइज में है तो वो हमेशा क्रिस्टल का निर्माण करेगा। यदि एन आयन बड़े साइज में है तब वो क्रिस्टल का निर्माण करेगा। यदि क्रिस्टल का, अगर एक केटायन क्या है छोटे साइज में है तो वो क्या किसको बनाएगा? वाइड को बनाएगा। और यदि इस प्रकार यदि एनायन भी अगर छोटे साइज में है तो क्या होगा? वो भी वाइड का निर्माण करेगा। ठीक। तो इससे हमको यह कंफर्म हो जाएगा कि कौन लैटिस बनाएगा और कौन वाइड बनाएगा। ठीक। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अपने रेडियस रेशियो के बारे में। तो ये चीज हमारा क्या होता है कि जैसे कि ये जितने भी वाइड होते हैं, वाइड जितने भी होते हैं वो अपने अपने त्रिज्या का एक रेशियो निकालते हैं। ठीक। वो अपने त्रिज्या का एक रेशियो निकालते हैं। तो वही हम लोग को रेशियो देखना है। ठीक। तो चलिए बात कर लेते हैं किस प्रकार के वाइड में किस प्रकार का रेडियस रेशियो होता है। ठीक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं किस प्रकार के वाइड में किस प्रकार का रेडियस रेशियो होता है। तो पहले हम लोग एक तरफ बना देंगे रेडियस रेशियो। ठीक। और एक तरफ हम लोग लिख लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, एक तरफ लिख लेंगे वाइड। यानी कौन सा वाइड रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा और उसका रेडियस रेशियो कितना रहेगा। ठीक। तो चलिए बात करते हैं। यदि हमारा रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225 के बीच में आ रहा है। ठीक। यदि मेरा जो रेडियस रेशियो है 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3 होगा। और वह किस प्रकार का वाइड का निर्माण करेगा? ट्राइगोनल वाइड। ट्राइगोनल वाइड। ठीक है स्टूडेंट। किसका निर्माण करेगा? ट्राइगोनल वाइड का निर्माण करेगा। यदि हमारा जो रेडियस रेशियो है स्टूडेंट, अगर रेडियस रेशियो अगर हमारा आ गया कि दूसरा, अगर रेडियस रेशियो 0.225 से लेकर 0.225 से लेकर अगर मेरा आ गया 0.414 के बीच में यदि आता है तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा स्टूडेंट? 4 होगा। और उस प्रकार बनने वाले हमारा वाइड को बोलेंगे टेट्राहाइड्रल वाइड। टेट्राहाइड्रल
वाइड। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलेंगे? टेट्राहाइड्रल वाइड। ठीक, तो अब फिर आप देख लेते हैं। अब तीसरा हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट? अगर हमारा तीसरा यानी 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में रेडियस रेशियो आ रहा है, तो जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? 6 होगा। और उस प्रकार बनने वाले वाइड को हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहाइड्रल वाइड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ऑक्टाहाइड्रल वाइड। ठीक, क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ऑक्टाहाइड्रल वाइड। ठीक, तो अब देख लेते हैं हमने लास्ट वाले वाइड की तरफ। यानी जब हमारा 4 वाला है, यदि हमारा 0.732 से लेकर 1 के बीच में अगर इसका रेडियस रेशियो आ रहा है, अगर इतना के बीच में रेडियस रेशियो आ रहा है, तो इस प्रकार जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 8। और इस प्रकार बनने वाले वाइड को हम लोग बोलेंगे क्यूबिकल वाइड। क्यूबिकल वाइड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? क्यूबिकल वाइड। ठीक, तो यानी इस प्रकार का रेडियस रेशियो यदि आता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और वह किस प्रकार का वाइड का निर्माण करेगा, ये हमने देख लिया। ठीक, तो चलिए अब लोग हम बात करते हैं कि हमारा कि कैसे इसका डेरिवेशन होगा, कैसे इसका डेरिवेशन होगा, यानी कैसे इसका रेडियस रेशियो निकलता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रेडियस रेशियो के ऊपर इसके। तो चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस प्रकार के रेडियस रेशियो के बारे में। तो हमारा पहला जो रेडियस रेशियो होगा वो होगा ये ट्राइगोनल वाइड का। क्या होगा स्टूडेंट? ट्राइगोनल वाइड। कि ट्राइगोनल वाइड में क्या होता है? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। और जो ये रेडियस रेशियो आता है कितना आता है? 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि हमारा ट्राइगोनल वाइड में कैसे बनता है। ठीक, तो ट्राइगोनल वाइड में हमारा जानते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है स्टूडेंट? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3। तो यानी 3 एटम्स रहेंगे जो कि एक एटम्स को टच करेंगे। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा। एक एटम, सॉरी ये ओवरलैप नहीं किए रहेंगे। देखिए इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार का बनेगा। हम लोग चित्र के माध्यम से देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए इसका स्टूडेंट इसका चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा। तो देखिए इसमें है स्टूडेंट आपका 3। कितने हैं? 3 है। देखिए 1 2 एंड 3 एटम्स है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया। क्योंकि एक एटम से टच करने वाले कितने हैं? एक एटम से टच करने वाले कितने हैं? 3 है। कितने हैं स्टूडेंट? 3 है। ठीक, तो इस प्रकार बनने वाले वाइड को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल वाइड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इस प्रकार बनने वाले वाइड को ट्राइगोनल वाइड। तो चलिए देखते हैं ट्राइगोनल वाइड। ये है क्या? ट्राइगोनल वाइड। ठीक, ये क्या है? ट्राइगोनल वाइड। ठीक, तो देखिए इसमें स्टूडेंट हम लोगों ने क्या किया है कि यदि मैं मान लूं कि ये इसका क्या है कि देखिए यहां से यहां तक का जो त्रिज्या है, यहां से यहां तक ये जो एटम्स है, एटम्स का जो त्रिज्या है वो मैं मान लूं कि वो r है। क्या है? r, बड़ा R। क्या मान लूं? r। अब इधर देखिए स्टूडेंट ये मैं मान लूं ये भी बड़ा R है। ठीक, ये जो बड़ा R है यानी बड़ा वाला जो एटम्स है, अगर मैं मान लूं ये केटायन वाला एटम है। क्या है? केटायन वाला एटम। जो केटायन वाला एटम है वो साइज में क्या है? बड़ा है, इसीलिए वो क्या करेगा? लैटिस का निर्माण करेगा। और जो ये साइज में छोटा है इसको मैं मान लूं कि ये एनायन वाला एटम है। क्या है? एनायन वाला। क्यों? क्योंकि यह साइज में क्या है? छोटा है। और जो छोटा साइज वाला होता है वो हमेशा वाइड को ऑक्युपाई करता है। ठीक, तो यानी मेरा जो ये छोटा वाला है वो क्या है? एनायन है। और जो ये बड़ा वाला है वो मैं क्या मान लूं? केटायन। ठीक, और यदि मैं मान लूं कि ये जो छोटे वाले का जो त्रिज्या है, यानी यहां से यहां तक का जो त्रिज्या, यहाँ छोटे वाले का जो त्रिज्या है, इस वाले परमाणु का जो त्रिज्या आ रहा है, यदि मैं मान लूं छोटा r। क्या मान लूं? छोटा r। इस वाले का त्रिज्या मैं मान लूं छोटा r, यानी इस वाले को मान लूं मैं छोटा r और मैंने इस वाले को माना है क्या? बड़ा r। ठीक, इस वाले को मैंने क्या माना है? बड़ा। तो इसका कुछ अच्छा सा स्ट्रक्चर कुछ इस तरफ देखिए बना स्टूडेंट। इस तरफ मैंने क्या बनाया है कि देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पे A है तो जो कि इस वाले एटम का है। ठीक, यहाँ पे B है जो कि इस वाले एटम का है, यहाँ पे C है यहाँ पे जो कि इस वाले एटम का है। ठीक, मैंने ये मान लिया। और यहाँ पे जो बीच में वाइड है, देखिए स्टूडेंट मैंने ये वाइड मान लिया कि ये वाइड है। ठीक, ये मैंने क्या मान लिया स्टूडेंट? वाइड है। ठीक, और मैंने मान लिया कि अगर ये देखिए बड़े वाले का जो त्रिज्या यहाँ पे आ रहा है, वहां पर देखिए मैंने ये वाला r मान लिया। ठीक, और ये जो इसका त्रिज्या है, इस वाइड वाले का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा r प्लस छोटा r होगा। क्यों r प्लस छोटा r होगा स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ तक का r
यहाँ तक का भी त्रिज्या इसका सेम होगा, और ये जो वाइड है, ये जो वाइड का त्रिज्या जो मैंने छोटा r माना है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, पूरा जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा r प्लस r, क्या होगा स्टूडेंट, r प्लस r। जी हाँ, ठीक। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। कितने अंश का, 30 अंश का, ठीक। जब ये 30 अंश का कोण बना रहा है और देख रहा हूं कि मैंने इस पे क्या डाला है, परपेंडिकुलर, क्या डाला है, परपेंडिकुलर डी, क्या डाला है, परपेंडिकुलर डी, ठीक। और मैंने क्या माना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है, तो यहां तक का भी डिस्टेंस r होगा, जो कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट, 2r, क्या होगा, 2r, ठीक। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग का आया। यदि मैं केटायन वाले का त्रिज्या मान लूं, केटायन वाले का जो रेडियस मैं मान लूं कि क्या है, बड़ा r है, और जो एनायन का जो रेडियस है, एनायन का जो रेडियस है, यदि मैं मान लूं कि वो क्या है, छोटा r है, क्या है, छोटा r। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, ठीक। देखेंगे हम लोग कि कैसे इसका आएगा, ठीक। तो चलिए बात करते हैं, पहले चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। चित्र कुछ इस प्रकार है आपका, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि पहले चित्र को हम लोग यहाँ पे लेकर आ जाते हैं, तो चित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कैसे होगा, ठीक। तो देखिए चित्र में जैसे हम लोग को देखने को मिल रहा होगा कि ये हमारा जो है आपका ये 30 अंश है, ठीक। अब हम लोग जानते हैं cos 30 अंश बराबर, यानी cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा के कर्ण। क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। और आधार आपको देखने को मिल रहा होगा क्या है स्टूडेंट, r है, क्या है, r, यानी बड़ा r है, यानी r बाई, और जो कर्ण देखने को मिल रहा होगा, यानी सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, जो कि क्या है, r प्लस r है, क्या है, r प्लस r, यानी क्या हो जाएगा, r प्लस r, ठीक है स्टूडेंट। जब r प्लस r होगा, तो जब हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट आपका, तो चलिए देखते हैं सॉल्व करने पर क्या आएगा। हम लोग जानते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, जो आधार का मान है वो r है, और कर्ण का मान क्या है, r प्लस छोटा r, ठीक, r प्लस छोटा, ठीक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू कितना है, 30 अंश। जब थीटा इज इक्वल टू 30 अंश है, जब हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे तो आएगा cos 30 अंश इज इक्वल टू r प्लस r, ठीक। अब यहाँ पे cos 30 अंश का मान में हम लोग जानते हैं √3 क्या होता है, 2 होता है। कितना होता है, √3/2। तो हो जाएगा r प्लस r। जब हम लोग इस वैल्यू को क्या करेंगे, जब पलटेंगे तो हमारा इसको लिख सकते हैं r प्लस r/r इज इक्वल टू 2/√3। क्या होगा, 2/√3। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं, ठीक। तो करेंगे r/r प्लस r/r इज इक्वल टू 2/√3। क्या होगा, 2/√3, ठीक। तो ये r कैंसिल हो गया, तो हमारा निकल गया क्या स्टूडेंट, ये हो जाएगा r/r इज इक्वल टू 2/√3। क्या आएगा, 2/√3, और यहाँ से तो 1 आया है, और जब 1 को इस तरफ लेकर चलेंगे तो आ जाएगा 1। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1। अब मैं जब इसका एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम लेने पर तो हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, जब एलसीएम हम लोग लेंगे इसका √3 आएगा, √3 आएगा, ठीक। तो √3 आएगा तो हमारा हो जाएगा 2 माइनस √3, यानी हमारा निकल के आ गया r इज इक्वल टू, यानी इतना बाई 2 माइनस √3 का मान कितना होता है स्टूडेंट, √3 का मान रखकर जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इसका जो वैल्यू आएगा 0.155 आएगा, ठीक। यानी जब से हम लोग यहाँ r बराबर निकालेंगे तो हमारा आएगा 0.155 r, यानी इसका जो रेडियस रेशियो आया स्टूडेंट, हम लोग को देखने को मिल रहा होगा कि r/r इज इक्वल टू आया 0.155, यानी इसका रेडियस रेशियो इतना आया, ठीक है स्टूडेंट। यानी इसका रेडियस रेशियो इतना आया, इसीलिए हम इस प्रकार के वाइड को बोलते हैं ट्राइगोनल वाइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्राइगोनल वाइड, ठीक, ट्राइगोनल वाइड बोलते हैं, ठीक। तो यानी इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसमें जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहता है तो यह किस प्रकार का वाइड का निर्माण करता है, ट्राइगोनल वाइड का निर्माण करता है, और इसका जो रेडियस रेशियो होता है स्टूडेंट कितना होता है, इतना होता है, ठीक। कितना होता है, इतना होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले वाले रेडियस रेशियो के बारे में बात करेंगे, जो कि टेट्राहेड्रल वाइड है, ठीक। तो टेट्राहेड्रल का रेडियस रेशियो कैसे निकलेगा,
ठीक। उसका कितना आता है रेडियस रेशियो, और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।